नमस्ते, आप दी ललन टॉप देख रहे हैं। मैं प्रशांत हूं। खबर पर बढ़ने से पहले आपको यह बता दूं कि हमारे संपादक सौरभ द्विवेदी जी उत्तर प्रदेश की यात्रा पर हैं, लाइव आ रहे हैं, आपसे मुखातिब हो रहे हैं, लेकिन नए पते पर, हमारे नए चैनल ललन टॉप यूपी पर। तो जाइए फटाफट सब्सक्राइब करिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब बढ़ते हैं खबर की तरफ। खबर है किसानों से जुड़ी। नए कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन को 288 दिन हो चुके हैं। इस बीच बुधवार 8 सितंबर को केंद्र सरकार ने रबी के आगामी सीजन के लिए फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी बढ़ाने का फैसला किया। सरकार ने गेहूं, जौ, सरसों, मसूर जैसे फसलों के दाम बढ़ाने की बात कही। इस फैसले के बावजूद किसान संगठन ने सरकार के इस ऐलान को धोखा करार दिया है। उनका कहना यह है कि बढ़ोतरी बहुत ही कम है और इससे किसानों को कोई भी फायदा नहीं पहुंचेगा। आइए इस पूरे मामले को इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई से जोड़कर देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि सरकार ने रबी फसलों की एमएसपी में बढ़ोतरी कर किसानों के हित में एक और बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने लिखा, किसान भाइयों और बहनों के हित में सरकार ने आज एक और बड़ा निर्णय लेते हुए सभी रबी फसलों की एमएसपी में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। इससे जहां अन्नदाताओं के लिए अधिकतम लाभकारी मूल्य सुनिश्चित होंगे, वहीं कई प्रकार की फसलों की बुआई के लिए भी उन्हें प्रोत्साहन मिलेगा। वहीं कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि यह फैसला इस बात का सबूत है कि सरकार एमएसपी सिस्टम को लेकर प्रतिबद्ध है। केंद्र सरकार द्वारा जारी बयान के मुताबिक साल 2022-23 के आगामी सीजन के लिए गेहूं के उत्पादन की लागत 1008 रुपए प्रति क्विंटल होगी, जिसका मतलब यह है कि 2015 रुपए का नया एमएसपी तय किया जाने से किसानों को 100% रिटर्न मिलेगा। रैपसीड और सरसों के लिए एमएसपी में 400 रुपए प्रति क्विंटल यानी 8.6% की बढ़ोतरी की गई है। सरकार का इसमें भी दावा है कि किसान को 100% रिटर्न मिलने की उम्मीद है। मसूर दाल में भी 400 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई, यानी कि करीब 7.8% की बढ़ोतरी। हालांकि किसान संगठनों का मानना है कि एमएसपी की इस बढ़ोतरी को महंगाई की दर से अगर जोड़कर देखें तो असल में किसानों को नुकसान हुआ है। स्वराज पार्टी और संयुक्त किसान मोर्चा के नेता योगेंद्र यादव ने ट्वीट कर दावा किया कि गेहूं की एमएसपी में हुई बढ़ोतरी 12 सालों में सबसे कम है। उन्होंने लिखा, किसानों के साथ मोदी जी का एक और क्रूर मजाक। मोदी सरकार ने गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सिर्फ और सिर्फ 2.03% की वृद्धि की, जो पिछले 12 वर्षों में सबसे कम बढ़ोतरी है, जबकि महंगाई के बढ़ने की दर 5 से 6% अनुमानित है। आइए देखते हैं सरकारी आंकड़े क्या कहते हैं। कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस CACP भारत सरकार के कृषि मंत्रालय से जुड़ी संस्था है। इसके आंकड़ों पर गौर करें तो योगेंद्र यादव का दावा सही लगता है। साल 2012-13 में एमएसपी के सबसे ज्यादा 9.83% की बढ़ोतरी की गई थी। आंकड़े बताते हैं कि इस बार की गई बढ़ोतरी 2.03% की बढ़ोतरी पिछले 12 सालों में सबसे कम है। लेकिन ये बात सिर्फ गेहूं के लिए लागू होती है। जहां तक सरसों और मसूर का सवाल है तो आंकड़े कुछ और ही बताते हैं। सरसों की एमएसपी पिछले साल 5.3% की बढ़ोतरी हुई थी, जबकि इस साल 8.6% की बढ़ोतरी हुई है। वहीं मसूर में पिछले साल 6% बढ़ोतरी हुई थी, जो इस बार 7.84% रही। अगर इस बढ़ोतरी को भारत के इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई की दर के साथ जोड़कर देखें तो तस्वीर और साफ नजर आती है। 2011 से 2021 तक महंगाई की दर औसतन 6.1% रही। 2013 के नवंबर में महंगाई दर सबसे ज्यादा 12.17% थी और 2017 के जून में 1.54% रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गई थी। अगर जुलाई 2021 की महंगाई दर देखें तो ये 5.6% है। ऐसे में महंगाई दर के नजरिए से किसान संगठनों के दावे में कुछ तो सच्चाई नजर आती है। इंडिया टुडे हिंदी के एडिटर अंशुमान तिवारी के मुताबिक ये सरकार की नीतियों को भी दिखाता है। वो कहते हैं, सरकार लगातार कहती रही है कि गेहूं, चावल भारत में पर्याप्त मात्रा में है और एक्सपोर्ट के लिहाज से भी उतना फायदेमंद ये नहीं है। इस वजह से इनके एमएसपी में काफी कम बदलाव हुआ है। लेकिन वहीं सरसों में हुई बढ़ोतरी दिखाती है कि सरकार तिलहन की तरफ ज्यादा झुकाव कर रही है। आप देख रहे थे दी ललन टॉप। मैं हूं प्रशांत, बने रहिएगा हमारे साथ। शुक्रिया। इस तरह के निपट देसी वीडियो सिर्फ और सिर्फ मिलेंगे ललन टॉप यूपी पर। सब्सक्राइब करें।